नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, 14 मई का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होने वाला है, क्योंकि 14 मई को कई ऐसे संयोग बन रहे हैं, या कहें तो 14 मई से बहुत से ऐसे संयोग बन रहे हैं जो हमारे जीवन में कई तरह के बदलाव लेकर आएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं बदलावों के बारे में जानेंगे, उन युगों के बारे में जानेंगे जो 14 मई से बनने वाले हैं, और उनका प्रभाव धनु राशि के लोगों पर किस तरह से होगा ये भी हम जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि हमारी सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। 14 मई के दिन सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि, जहां पहले से ही वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव बैठे हैं, बुध बैठे हुए हैं और राहु बैठे हुए हैं। इसके अलावा 14 मई को यहाँ चंद्रमा भी बैठे होंगे। अब 14 मई को सूर्य का राशि परिवर्तन भी वृषभ राशि में हो जाएगा। तो एक तो इस दिन पंचग्रही योग बनेगा और इस दिन से चतुर्ग्रही योग की शुरुआत होगी। पंचग्रही योग बनेगा जो केवल 14 मई को बनेगा। उसके बाद ये चतुर्ग्रही योग बनेगा। वृषभ राशि में सूर्य, बुध, शुक्र और राहु, ये 4 ग्रह एक साथ बैठेंगे। अब देखिए, जब 4 शुभ और अशुभ 2 तरह के ग्रह एक साथ होंगे तो ये मिलकर कुछ ना कुछ तो ऐसे ज़रूर प्रभाव देंगे जो अच्छे भी होंगे और जो बुरे भी होंगे, जिनके लिए आपको सावधानियां भी रखनी होंगी। तो ये जो युति होने वाली है, अब इस युति का किस तरह से प्रभाव होगा। अब यहाँ 14 मई को एक और चीज़ है। 14 मई को अक्षय तृतीया का दिन भी है। अक्षय तृतीया, जिसका क्षय नहीं होता, ये दिन उपाय करने के लिए, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। इतना उत्तम दिन ये है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ धनु राशि की। धनु राशि वाले लोगों के लिए, धनु राशि के देखिए स्वामी है गुरु बृहस्पति, जो कि कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। धनु राशि वाले लोगों के लिए अब ये आपके छठे भाव में युति बनेगी। ये जो 4 ग्रह एक साथ, 5 ग्रह एक साथ हैं, ये आपके षष्ठम भाव में होंगे। षष्ठम भाव कौन सा होता है? रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रु का होता है, प्रतियोगिता का होता है। तो कुछ तो आपको सावधानियां रखनी होंगी और कुछ अच्छे, बहुत बेहद अच्छे काम भी होने वाले हैं। एक तो सावधानियां जो रखनी है, सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए रखनी है। छठा भाव रोग का भाव है। स्वास्थ्य का बहुत से ध्यान रखना होगा आपको। संतुलित आहार लेना होगा, संतुलित दिनचर्या का पालन करना होगा, तब जाकर ये आपको लाभदायक रह सकता है। जो जातक निवेश करना चाहते हैं, निवेश करने के बारे में जो सोच रहे हैं, उनको सबसे पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा करना होगा। सलाह मशवरा करके जब आप कोई ऐसा निवेश करते हैं तो उससे आपको तब अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे, उससे अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, वरना आप अपना नुकसान भी करवा सकते हैं। तो यहाँ देखिए, राहु तो भ्रमित करने का काम करता है कि राहु भ्रमित करेगा, आपको अपने मार्ग से भटकाएगा या फिर ऐसी चीज़ों की तरफ आपको ज़्यादा मोड़ देगा जो अच्छी नहीं मानी जाती हैं। तो इन चीज़ों से आपको दूरी रखनी, इन चीज़ों से आपको दूरी बनाकर रखनी है। अब जो सूर्य का परिवर्तन हुआ इस 14 मई को, तो आप क्या करेंगे? आप हर तरह के दुश्मन का, हर तरह के विरोधी का सामना करने की हिम्मत आपके अंदर होगी। आप उन पर विजय हासिल कर पाएंगे। यहाँ तक कि विद्यार्थियों के लिए भी सूर्य और बुध की जो युति है, बुधादित्य योग बना रही है, ये बहुत अच्छी रहेगी। उनको इसका फ़ायदा मिलेगा अपनी शिक्षा के क्षेत्र में, कुछ नया करने के, कुछ नया सीखने के क्षेत्र में उनको फ़ायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए ये युति बहुत अच्छी है। बुध जो है व्यापार के कारक ग्रह हैं। शुक्र आपको शुभ फल प्रदान करते हैं और सूर्य सरकारी विभाग के और मान प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़ाने के। तो ये युति व्यवसायियों को मुनाफा कराएगी, लेकिन प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा प्रयास करने पर भी अगर आपको लाभ मिल जाता है तो वो प्रयास आपका सफल हो जाता है, तो उसके लिए भी अच्छा समय रहेगा। अब नौकरी करने वाले जो जातक हैं, उनके लिए ये जो युति होगी, ये युति उनकी स्थिति को सुधारेगी। वो अपनी काम की तरफ ज़्यादा सक्रिय रहेंगे, अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देंगे। इस दौरान वित्तीय रूप से कोई बड़ा लाभ तो नहीं होगा, लेकिन धीमे गति से आपकी प्रगति चलती रहेगी, प्रगति रुकेगी नहीं।
आपका काम चलता रहेगा। भाग्य के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठना है, कर्म पर ध्यान देना है। जहाँ भाग्य के भरोसे बैठेंगे वहाँ निश्चित रूप से आपको पीछे हटना पड़ेगा, नुकसान झेलना पड़ेगा। कर्म पर ज़्यादा भरोसा रखें, कर्म के हिसाब से चलेंगे, काम पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से फिर युति भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब आत्मनियंत्रण करने का अभ्यास करें। आपने जो किया उनका आकलन करें। आपने जो कार्य किया उसका आकलन करें, क्या सही किया, क्या गलत किया। जो गलत किया उसको सुधारें। इसलिए कहते हैं आत्मनियंत्रण और अपना खुद का आकलन करना बहुत अच्छा होता है। आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो पति पत्नी दोनों का दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक रहेगा। बीच में थोड़ा फ्लक्चुएट हो सकता है, तो कुछ बातों को लेकर विवादित स्थिति बन सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आप समय रहते उन सभी चीज़ों को संभालेंगे, समय रहते उन सभी चीज़ों को ठीक कर पाएंगे। तो ये आपके हाथ में है कि आप स्थितियों को किस तरफ मोड़ते हैं। ये आपके हाथ में है कि आप स्थितियों को बिगड़ने से कैसे बचाते हैं। तभी जाकर आप अपने जीवन में सभी चीज़ों को ठीक तरीके से रख सकते हैं। यहाँ आपके लिए उपाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे, क्योंकि आपके छठे भाव में ये योग बन रहे हैं। अब देखिए, कुछ जो लोग पहले से बीमार चल रहे हैं इस राशि के, या आपके घर परिवार में कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी किसी को है, तो उनके लिए आपको ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता होगी, ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। इस चीज़ से आप थोड़े चिड़चिड़े भी हो सकते हैं। चिड़चिड़ापन को दूर करें और ऐसे काम करें जिनमें आपको करने से अच्छा लगता है। खुद को मोटिवेट करें, अपने खाने पीने पर ध्यान रखें, अपने खुद का ध्यान रखें। जब आप खुद का ध्यान रखेंगे तभी आप दूसरों का ध्यान रख पाएंगे। अब राहु जो हैं, ये देखिए शारीरिक परेशानियां ये आपको इस दौरान देने वाले हैं। तो यहाँ आपको, राहु शनि के छाया ग्रह हैं, यहाँ आपको सबसे ज़्यादा तो ध्यान रखना है, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना है, कोई ऐसा काम नहीं करना है जो हितकर साबित ना हो, सरकार के खिलाफ हो। ऐसी चीज़ों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना होगा। ईमानदारी से काम करना है, ईमानदारी रखनी है, किसी का बुरा नहीं सोचना है, बुरा नहीं करना है। ऐसी चीज़ों पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये कहीं ना कहीं जीवन में एक पॉजिटिव चीज़ लेकर आती है। अब उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, तो एक तो सूर्य देव का उपाय करें। भगवान सूर्य की सुबह उठते ही पूजा करें, सूर्य मंत्र का जप करें, ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें। इससे मंत्र को जपने से आपको कई तरह के लाभ होंगे। जब आप सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो 11 बार ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें। प्रतिदिन करना शुरू कर दें और कल से ही कर दें, तब आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, और इन सभी कार्यों पर भी ध्यान रखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।